Hello students, our today's topic is errors in measurement. In the previous class we have studied about significant figures, rounding of numbers, and we have also studied about accuracy and precision. Now today we will study errors in measurement. Now while we take measurement of something like measurement of mass, measurement of length or measurement of time, we sometimes score an error. We sometimes make an error in measurement. Like for example, if there is a table measuring 2 meters, एक टेबल है जिसकी लेंथ है 2 मीटर्स और हमने इसका मेजरमेंट लेते टाइम हमने इसको 2.1 कैलकुलेट कर लिया या फिर 1.9 मीटर्स कैलकुलेट कर लिया। मतलब जो इसकी ओरिजिनल लेंथ थी, ओरिजिनल लेंथ से हमने 2 बार मेजरमेंट करी, ओरिजिनल लेंथ कंपेयर किया मेजरमेंट करने के बाद और हमने देखा कि हमारा मेजरमेंट जो है ओरिजिनल लेंथ से डिफर कर रहा है। तो जो ओरिजिनल लेंथ होती है, ओरिजिनल लेंथ को हम बोलते हैं ट्रू मेजरमेंट या ट्रू वैल्यू। ओरिजिनल मेजरमेंट इज ट्रू वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है जिसको हम मेजर करके निकालते हैं लैब में, इसको मेजर करके निकालते हैं लैब में, इसको हम कहते हैं मेजर्ड। अब हम कोई भी अगर एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एरर निकलने के चांसेस हैं, ये जो एरर्स हैं ये मिनिमाइज़ हो जाए, एरर्स जो है ये मिनिमाइज़ हो जाए। इसके लिए हम करते क्या है, हम जितने भी हमारी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का हम क्या ले लेते हैं, उन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ का हम एवरेज ले लेते हैं। एवरेज लेने से क्या होता है कि मान लीजिए एक बार आपने ज़्यादा मेजर किया तो और हो सकता है दूसरी बार आपने कम मेजरमेंट किया है, मतलब ट्रू वैल्यू से एक बार आपने ज़्यादा मेजर किया है, दूसरी बार आपने ट्रू वैल्यू से कम मेजर किया है। ऐसे करते करते आपने अगर 7 या 8 रीडिंग्स ली, 7 और 8 रीडिंग्स आपने ली और उसमें आप देखते हैं कि 4 या 5 रीडिंग्स में आपकी मेजरमेंट ज़्यादा है और 4-5 मेजरमेंट्स में आपकी या 3-4 मेजरमेंट्स में आपकी रीडिंग जो है ट्रू वैल्यू से कम है। तो जब आप उन सब का मीन ले लेंगे तो उस मीन लेने से क्या होगा, मीन लेने से जो एरर है वो भी कम से कम हो जाएगी। इसलिए आप जब भी हम एक्सपेरिमेंट जो भी करते हैं उस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट में हम मोर देन 1 टाइम्स रीडिंग लेते हैं जिससे कि हम एरर को मिनिमाइज़ कर सकें। तो एरर को मिनिमाइज़ करने का तरीका क्या है, मिनिमाइज़ करने का तरीका यही है कि आपको जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ हैं या फिर जो आपको जो मेजरमेंट है उसको रिपीट करना पड़ेगा, रिपीटेड मेजरमेंट्स आपको करने पड़ेंगे और रिपीटेड मेजरमेंट्स करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एरर्स। हमारे पास कौन कौन सी एरर्स जो हैं वो प्रेजेंट है। टाइप्स ऑफ एरर्स, सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ एरर है कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर्स क्या होते हैं, ये रिपीटेड एरर्स होते हैं जो कि हर एक्सपेरिमेंट में आता है। इस एरर के कॉजेज क्या हो सकते हैं, ये एरर के कॉजेज ये हो सकते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट हमने बनाया मेजरमेंट के लिए हमने बनाया उस इंस्ट्रूमेंट की स्केल में ही कोई प्रॉब्लम हो, उस इंस्ट्रूमेंट की स्केल में ही कोई प्रॉब्लम हो, या फिर मान लीजिए कई बार हम कैलिब्रेशन करके कोई स्केल बनाते हैं तो मान लीजिए हमारी कैलिब्रेशन में कोई प्रॉब्लम है। अगर हमारी कैलिब्रेशन में ही स्केल को बनाने में ही प्रॉब्लम है तो ये एरर जो है ये हर एक्सपेरिमेंट में एक ही जैसी आती रहेगी। तो इस टाइप के एरर्स को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट एरर्स। कांस्टेंट एरर्स के बाद आते हैं सिस्टमैटिक एरर्स और सिस्टमेटिक एरर्स में हम बात करेंगे अलग अलग तरह के एरर्स की, जैसे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट करने के तरीके में या हमारा जो प्रोसीजर है उसमें अगर हम कोई मिस्टेक कर रहे हैं तो आपका जो मेजरमेंट है वो गलत ही आता रहेगा। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर।
इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है कि आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसी इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी है, उसी इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आपके जो एरर्स हैं वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं। तो इस तरह के एरर्स को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। नेक्स्ट एरर इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर्स जैसे कि पैरेलैक्स, ये कब आता है कि फॉर सपोज कोई स्टूडेंट लेफ्टी है, अगर वो लेफ्टी है तो उसकी आदत होती है कि वो मतलब जो भी रीडिंग लेता है उसमें उस रीडिंग लेते वक्त उसकी जो गर्दन होती है, या फिर किसी की आदत है कि वो अपनी जो गर्दन है वो थोड़ी सी टेढ़ी रखता है, तो अगर वो गर्दन टेढ़ी रखेगा तो रीडिंग लेते वक्त उसकी जो रीडिंग है ये थोड़ी सी उसकी जो रीडिंग है थोड़ा सा वेरी कर सकता है, जिसकी वजह से एरर्स आ जाएंगे। तो इस टाइप की जो एरर्स होती है इनको हम बोलते हैं पर्सनल एरर, जो कि ह्यूमन मिस्टेक की वजह से होती है। फिर इसके बाद है एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेस। एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी वजह से अगर आपके मेजरमेंट में कोई दिक्कत आती है या इनकी वजह से आपका जो मेजरमेंट है ये अलग अलग आता है, तो इस तरह की एरर्स को हम बोलते हैं एरर्स ड्यू टू एक्सटर्नल कॉजेज। फिर इसके बाद आता है लीस्ट काउंट एरर। फॉर एग्जाम्पल कोई इंस्ट्रूमेंट है या फिर मान लीजिए हमारी जो मीटर स्केल है, मीटर स्केल में क्या होता है, दिस इज 0 और 0 के बाद है 1 और इसके बीच में ये 10 डिविजन्स रहते हैं। अब अगर हमारा जो मेजरमेंट है, मान लीजिए उसकी एक्चुअल वैल्यू है 1.67, तो 1.67 आप इसके अंदर मेजर नहीं कर पाएंगे। आप देखेंगे दिस इज द 6th डिवीजन एंड दिस इज द 7th डिवीजन, तो 6th और 7th डिवीजन के बीच में आप कोई वैल्यू बता देंगे। मान लीजिए आपने बता दी 1.63, तो ये जो गलती है ये आपकी गलती नहीं है, एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर रहे हैं उसका जो लीस्ट काउंट है रिक्वायर्ड से, जो जितनी रिक्वायरमेंट हमें है उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट की, उससे कम है उसकी लीस्ट काउंट। मतलब ये 1 mm से ज़्यादा या 1 mm से ज़्यादा प्रिसाइज रीडिंग नहीं देख सकता, और हम चाहते हैं ये 0.01 mm तक मेजर करे, बट ये सिर्फ 1 mm तक ही मेजर कर सकता है, इसलिए हमारी ये जो एरर है ये क्रिएट हो रही है। इसके बाद एरर्स में कुछ स्पेशल टर्म्स एरर्स में हम उनकी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है दैट इज़ मीन। मीन आप सबको पता होगा, मीन कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और हमारी जो मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, मेजर्ड वैल्यूज़, इसका हेडिंग हम लिख देते हैं स्पेशलाइज्ड टर्म्स इन एरर्स या स्पेशल टर्म्स इन एरर्स। मेजर्ड वैल्यू, फॉर सपोज मेजर्ड वैल्यू हमारी A1, A2, A3 एंड AN, ये हमारी मेजर्ड वैल्यूज़ है n तक। अब अगर आपको मीन निकालना है, मीन इज़ गिवन बाय A बार, मीन निकालना आप सब लोग जानते हैं कैसे करते हैं। आप सारी रीडिंग्स को आप ऐड करते हैं और ऐड करके जितने मेजर्ड वैल्यूज़ हैं उससे आपको डिवाइड करना पड़ता है। हमारे पास कितनी मेजर्ड वैल्यूज़ हैं, हमारे पास n मेजर्ड वैल्यूज़ है, तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, हम इसको n से डिवाइड करेंगे। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टाइप ऑफ टर्म या नेक्स्ट टर्म पर। हमारी जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है? एब्सोल्यूट एरर होती है डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो हम ट्रू वैल्यू किसको कंसिडर करते हैं? ट्रू वैल्यू हम कंसिडर करते हैं मीन वैल्यू। जो हमारी मीन वैल्यू होती है, देखिए किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का मेजरमेंट कर रहे हैं या किसी भी चीज़ का मेजरमेंट आपने निकाला, तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि आप इसका मेजरमेंट जो है इसको मेजर करके ही निकाल पाओगे। तो किसी ना किसी ने इसका जो मेजरमेंट है वो करके निकाला और बताया कि 2 मीटर्स है, ठीक है। तो किसी ना किसी ने ये मेजरमेंट ज़रूर करा होगा, और जब उन्होंने मेजरमेंट करा होगा तो उसमें उन्होंने बहुत सारे मीन लिए होंगे, और मीन निकालने के बाद वो इस कंक्लूजन पर पहुँचे हैं कि इसका जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है, 2 मीटर। तो ट्रू वैल्यू बेसिकली क्या होता है? ट्रू वैल्यू इज़ बेसिकली द मीन वैल्यू। ट्रू वैल्यू इज़ बेसिकली द मीन वैल्यू।
So our next topic is next term is this is mean. First term is mean. Second term is absolute error. First term is mean. Now second term is absolute error. What is absolute error? It is the difference between true value and measured value. ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर. फॉर एग्जाम्पल जो हमारा ट्रू वैल्यू आया, हमारे जो मेजरमेंट्स थे, मेजरमेंट्स हमने अभी देखे थे A1, A2, A3, AN तक थे, तो और हमारा जो ट्रू वैल्यू आता है वो आता है A बार. नाउ इफ ट्रू वैल्यू इज A बार, देन द एब्सोल्यूट एरर in absolute error in A1, absolute error in A1 or delta A1 is given by true value that is A bar minus the measured value. True value क्या है? A bar है और measured value क्या है? A1. It is the absolute error in A1. Similarly, absolute error in A2 is given by A bar minus A2. Similarly, absolute error in A3 is given by A bar minus A3. A4 is given by A bar minus A4, and similarly absolute error in AN is given by A bar minus AN. इस तरह से हम absolute error अलग अलग measurements में calculate कर सकते हैं. Now next term is mean absolute error. Mean absolute error. मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे? ये जितने भी एरर्स आपने निकाली है इन सबका मीन आपको लेना पड़ेगा, तो आप निकाल पाएंगे मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए बार. डेल्टा ए बार मतलब ये जो एरर्स, सारी एरर्स आपने निकाली है, इनका मीन जो है डेल्टा ए बार, ये किसके इक्वल होगा? ये होगा एब्सोल्यूट एरर इन A1 प्लस एब्सोल्यूट एरर इन A2 plus absolute error in A3 and absolute error in AN divided by N. This is mean absolute error. Now next term is, next associated term in with errors is number 4, relative error. Now what is relative error? Relative error is a ratio, relative error. It is basically the ratio of mean absolute error upon true value. Mean absolute error upon true value, or it is the ratio of mean absolute error and true value. It is called relative error. For example, आप देख लीजिए, फॉर एग्जाम्पल अगर जयपुर से अजमेर का डिस्टेंस जो है, जयपुर से अजमेर का डिस्टेंस है 100 और इसमें हमने एरर बता दी प्लस माइनस 100 किलोमीटर्स और इसमें हमने एरर बता दी प्लस माइनस 5 किलोमीटर्स. मतलब आपका जो डिस्टेंस है वो 95 किलोमीटर से 105 किलोमीटर्स के बीच में मेजर कर सकता है, वेरी कर सकता है. अपर साइड में हम इसको मान लेते हैं 105 और लोअर साइड में हम इसको मान लेते हैं 95. ठीक है. और दूसरा एक और एग्जांपल हम लेते हैं. मान लीजिए जयपुर और बॉम्बे के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 2000 किलोमीटर्स और इसमें आप एरर मेजर करते हैं 10 प्लस माइनस 10 किलोमीटर्स. तो आप ये बताइए कि दोनों में से ये दोनों एक्सपेरिमेंट मतलब अगर ये दोनों एक्सपेरिमेंट एक ही स्टूडेंट ने करे हैं तो आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट उसने ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म किया. इसमें अपर साइड हम 2010 ले लेते हैं और लोअर साइड 1990 हम इसका लोअर साइड कंसिडर कर लेते हैं. अब आपको ये बताना है, ये है जयपुर से बॉम्बे की डिस्टेंस. अब आपको ये बताना है कि दोनों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट ने अच्छे से परफॉर्म किया है, या फिर अगर कह लीजिए ये दोनों अलग अलग स्टूडेंट्स ने परफॉर्म करें, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2, तो आपको ये बताना है कौन से स्टूडेंट ने एक्सपेरिमेंट ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करके बताया. तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एरर है ये प्लस माइनस 5 किलोमीटर्स की है, बट यहाँ पर जो एरर है ये प्लस माइनस 10 किलोमीटर्स की है.
तो जब आपको दोनों में से किसी, अगर इन दोनों को कंपेयर करना है तो आप इसको इस तरह से देखकर नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए 100 किलोमीटर को मेजर करने में इसने ±5 किलोमीटर की मिस्टेक करी है, और इसने 2000 किलोमीटर्स को मेजर करने में ±10 की मिस्टेक करी है, ±10 किलोमीटर की मिस्टेक करी है। तो परसेंटेज में अगर हम देखें तो इसका जो एरर परसेंटेज है ये है 5/100 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका जो एरर आया ये आया है 5%। और जो सेकंड स्टूडेंट है, सेकंड स्टूडेंट का एरर देखिए आप, सेकंड स्टूडेंट 10 किलोमीटर्स और मेजर कितना करना था उसे 2000 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज में हम निकालेंगे तो यह है 0.5%। तो जिसका एरर कम से कम होगा उसी का एक्सपेरिमेंट अच्छा माना जाएगा। तो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट रिलेटिव एरर। नाउ अच्छा, एक चीज़ मैं और आपको बता देता हूँ कि जैसे आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला है, तो जब आप मेजर्ड वैल्यू को लिखेंगे, मेजर्ड वैल्यू ये आपको कुछ इस तरह से लिखनी पड़ेगी। जो मेजरमेंट करके जो वैल्यू आएगी, जैसे मान लीजिए S ये आता है मेजरमेंट, ये आपको इंडिकेट करना पड़ेगा ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर, प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो जैसे मैंने यहाँ पर ये मेजरमेंट आपको दिखाया, जयपुर से अजमेर का डिस्टेंस 100 किलोमीटर, और उसमें जो मेजरमेंट है जो एब्सोल्यूट एरर है वो ±5 की है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अपना रिजल्ट जो है इस तरह से इंडिकेट करना पड़ेगा। और हमेशा रिलेटिव एरर का सिग्निफिकेंस क्या है, हमेशा आप इसको देखकर, हमेशा आप ये मेजर्ड वैल्यू को देखकर, जिसको हमने एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू के टर्म्स में लिखा हुआ है, उसको देखकर ये नहीं पहचान सकते कि कौन सा एक्सपेरिमेंट ठीक है या किस में एरर की, या जो किस में एरर है वो कम है। जैसे इस केस में आप नहीं बता पा रहे, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमें परसेंटेज निकाल कर बताना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर जैसे मैंने आपको यहाँ पर निकाल के बताया, सेम वही प्रोसीजर है। परसेंटेज एरर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एब्सोल्यूट एरर अपॉन ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आपने परसेंटेज निकाल दी। जो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर का ही आपको परसेंटेज निकालना है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम परसेंटेज एरर बोलते हैं। और यहाँ पर आप मेजर्ड वैल्यू को कैसे लिखेंगे, जो आप मेजरमेंट करेंगे उसका जो रिजल्ट है आप इस तरह से इंडिकेट करेंगे, मेजर्ड वैल्यू या मेजर्ड रिजल्ट या ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं। इसको आप इंडिकेट करेंगे S = A बार ट्रू वैल्यू प्लस माइनस परसेंटेज। जो भी परसेंटेज रहेगा आपका, जो भी चेंज परसेंट, जो भी एरर का परसेंटेज रहेगा वो आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। जैसे इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम लिख देते हैं इसका 2000 वाले केस में लिख देते हैं, तो 2000 प्लस माइनस 0.5%। इस तरह से आप अपने रिजल्ट या अपना जो ऑब्जर्वेशन है इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं। चलिए इसका एक इलस्ट्रेशन करके देखते हैं, तो आपको शायद ये टर्म ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। एक इलस्ट्रेशन करते हैं जिसमें हमने एक एक्सपेरिमेंट कराया है और उस एक्सपेरिमेंट में हमने वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑफ वाटर इज मेजर्ड refractive index of water is measured as 1.29, 1.33, 1.34, 1.32, 1.36, 1.30 and again 1.33। टोटल वैल्यूज हम देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एक वैल्यू कोई रह गई है बीच में, 1.29, 1.33, 1.34, एक वैल्यू यहाँ पर रह गई है 1.35, 1.35 ये वैल्यू रह गई थी। देयर आर टोटल 8 मेजरमेंट्स, 8 बार हमने इसको मेजर किया। 8 बार मेजर करने का रीज़न क्या है, जिससे कि हम एरर को मिनिमाइज कर सकें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कैलकुलेट मीन वैल्यू और साथ साथ हमसे पूछा है एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर।
ये चारों हमें कैलकुलेट करके निकालने हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू ए बार कैसे निकालेंगे? मीन वैल्यू इन सारे मेजरमेंट्स को आप ऐड करेंगे और ऐड करके जो रिजल्ट है जो आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम मीन बोलेंगे। तो सारे सबको हम ऐड करते हैं 1.29 प्लस 1.33 प्लस 1.34 प्लस 1.32 प्लस 1.35 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33। देयर आर टोटल 8 मेजरमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 मेजरमेंट। तो हमें इसको किससे डिवाइड करना रहेगा? हमें इसको 8 से डिवाइड करना रहेगा। हमने इसको 8 से डिवाइड किया और हमने देखा जो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.3275 और मैंने आपको बताया था कि फिज़िक्स में अब जब लिखेंगे आप उसको आपको हमेशा राउंड ऑफ करके लिखना पड़ेगा। जब आपने राउंड ऑफ किया इट कम्स आउट टू बी 1.33। हमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रखने थे इसलिए 1.33 और ये जो सम आया था ये आया था 10.62 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, इसका रिजल्ट आया था 1.3275 और 1.3275 को जब हमने राउंड ऑफ किया तो हमारा जो रिजल्ट आया दैट इज मीन ए बार इज इक्वल्स टू 1.33। मीन वैल्यू इज 1.33। नाउ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। हर मेजरमेंट में एब्सोल्यूट एरर अलग से निकलेगा। ए बार माइनस ए एन। सारे मेजरमेंट्स हम एक एक करके निकालेंगे। तो फर्स्ट मेजरमेंट ए बार इज 1.33 माइनस 1.29 इट कम्स आउट टू बी 0.01। इसके बाद नेक्स्ट है 1.33 माइनस 1.33 तो रिजल्ट आया 0। फिर उसके बाद 1.33 माइनस 1.34 रिजल्ट आया माइनस 0.01। फिर इसके बाद 1.33 माइनस 1.32 रिजल्ट आया 0.01। फिर इसके बाद 1.33 माइनस 1.35 जो रिजल्ट आया इट इज़ माइनस 0.02। नाउ 1.33 माइनस 1.36 जो रिजल्ट आया माइनस 0.03। और इसके बाद 1.33 माइनस 1.30 जो रिजल्ट आया है ये आया है 0.03 और फिर 1.33 माइनस 1.33 जो रिजल्ट है ये है 0। अब हमें क्या करना है? हमें मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि एरर्स जो है एरर्स कभी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एरर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करती। एरर्स हमेशा ऐड होती है। एक गलती कम करी और दूसरी गलती ज़्यादा कर दी इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो गलती है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी। आपकी गलतियाँ जो हैं वो एडअप होती रहेंगी। आपकी जो गलतियाँ हैं वो एडअप होती रहेंगी। जैसे यहाँ पर मैं एक नोट लिख देता हूँ। इस नोट में आपको ये लिखना है कि एरर्स आर ऑलवेज एडेड, दे डू नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। नेगेटिव एंड पॉजिटिव एरर्स do not cancel out each other, they are always added। तो यहाँ पर जितनी भी नेगेटिव है या पॉजिटिव एरर्स है हमें साइन से मतलब नहीं होना चाहिए। हमें एरर देखना है किसमें कितना एरर है और सारे एरर्स के मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है। सारे एरर्स के मैग्नीट्यूड को कंसिडर करना है। तो इन सब का जब आप टोटल करेंगे 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.01 प्लस 0.02 प्लस 0.03 प्लस 0.03 प्लस 0, ये इन सबको आपको ऐड अप करना पड़ेगा और सबको ऐड अप करके आपको डिवाइड करना है किससे? 8 से। तो इसका जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे रिजल्ट आ रहा है 0.15 डिवाइडेड बाय 8। 0.15 डिवाइडेड बाय 8। देखिए अब आपको जब इसको राउंड ऑफ करना है आपको जो आंसर देना है
वो राउंड ऑफ करके देखना है। अब 5 को आपको राउंड ऑफ करना है तो 5 से पहले वाली डिजिट कौन सी है, 5 से पहले वाली डिजिट जो है वो ऑड है, इसीलिए आपने जब इसको राउंड ऑफ किया, राउंड ऑफ करने के बाद जो है जो पहले वाली टर्म है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। एक मिनट, हाँ इसको आप सॉल्व करके लिखेंगे 0.15 को डिवाइडेड बाय 8। जब आप इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो आंसर आएगा, यहाँ पर अभी राउंड ऑफ नहीं करना है आपको, अभी पहले आपको इसको डिवाइड करके लिखना है और आपका आंसर आएगा 0.0188। अब जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे, यहाँ पर राउंडिंग ऑफ सिंपल है, देखिए आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस रखने हैं, तो आपको यहाँ तक रखना है और आप देखेंगे 1 के बाद क्या है, 1 के बाद 8 है, तो जो प्रीसीडिंग टर्म है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो आपका जो एरर आ गया वो है 0.02। ये क्या है, ये आपका एब्सोल्यूट एरर है, डेल्टा ए बार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया था रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर फॉर्मूला आपको पता है, रिलेटिव एरर का क्या होता है, इट होता है डेल्टा ए बार अपॉन ए बार। तो रिलेटिव एरर आया 0.02 डिवाइडेड बाय, और ट्रू वैल्यू क्या थी, ट्रू वैल्यू थी 1.33। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे ये जो रिलेटिव एरर आया है ये आया है 0.015, राउंड ऑफ करेंगे तो 0.02। अब परसेंटेज की अगर हम बात करें, परसेंटेज एरर, तो हम क्या करते हैं, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, तो डेल्टा ए बार अपॉन ए बार मल्टीप्लाइड बाय 100, ये आया है 0.02 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो रिजल्ट कितना आएगा, रिजल्ट आएगा 2%। तो जो आपका एरर है वो कितना है, वो है 2% एरर आया है। और जो आप इस वैल्यू को लिखेंगे, जब आप अपना रिजल्ट इंडिकेट करेंगे, तो रिजल्ट कैसे इंडिकेट करेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, result should be indicated as refractive index of water given by mu is equals to 1.33 प्लस माइनस एक तो हम देख सकते थे एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कितना है, 0.02। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.33 प्लस माइनस एरर इज 2%। बोथ द रिजल्ट और बोथ द वेज आर करेक्ट, दोनों ही तरीके आंसर लिखने के करेक्ट हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोपोगेशन ऑफ एरर। प्रोपोगेशन ऑफ एरर, इसका मतलब ये है कि हम जब कैलकुलेशंस हमारी करेंगे तो हम उसमें एरर को कैरी फॉरवर्ड कैसे करेंगे, कैसे आगे बढ़ाएंगे। प्रोपोगेशन का मतलब है हाउ इट मूव्स फॉरवर्ड, एरर जो है किस तरह से आगे बढ़ती है कैलकुलेशन में। फॉर एग्जांपल हमने जयपुर से दिल्ली का डिस्टेंस मेजर करा है और ये आया है अराउंड 110 किलोमीटर्स और एरर है प्लस माइनस 5 किलोमीटर्स की। फिर इसके बाद हमने दिल्ली से बॉम्बे का डिस्टेंस कैलकुलेट करा है और ये निकल कर आया है 115 प्लस माइनस 7। ये एक्चुअल डिस्टेंसेस नहीं, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर कंसिडर करा है। अब आपको ये बताना है कि जयपुर से बॉम्बे का जब हमने मेजरमेंट किया तो इसमें जो एरर है वो कितनी आई है। अगर यहाँ पर आपको एरर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर वाली एरर और इधर वाली एरर, यहाँ से एरर को कैरी फॉरवर्ड करके जो फाइनल मेजरमेंट है वहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। दोनों मेजरमेंट से एरर को कैरी फॉरवर्ड करके इसको इंडिकेट करना पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों ही मेजरमेंट्स को एडअप कर देंगे। मेजरमेंट को हमने एडअप किया तो आप देखेंगे 110 प्लस 115 इट कम्स आउट टू बी 225। और एरर मैंने आपको बताई थी, एरर कभी भी कैंसिल आउट नहीं करती है एक दूसरे को। एरर्स हमेशा क्या हो जाती है, एरर्स हमेशा एडअप हो जाती है। मतलब एक गलती दूसरी गलती को कभी भी छुपाती नहीं है, वो दोनों गलतियाँ क्या होती है, वो दोनों गलतियाँ हमेशा ऐड हो जाती है।
प्लस माइनस 12%। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपर साइड के ऊपर रिजल्ट है 115 और लोअर साइड पे रिजल्ट है 105 और इधर अपर साइड में रिजल्ट है 122 और लोअर साइड में रिजल्ट है 108। ये रिजल्ट है। अब अपर साइड की कैलकुलेशन अगर हम करें, ये अपर साइड की कैलकुलेशन हम करते हैं तो हमने देखा कि 115 प्लस 122 ये आता है 237 और लोअर साइड में जो कैलकुलेशन है 105 एंड 108 ये निकल कर आता है 213। तो हमारा जो मेजरमेंट है ये 237 से 213 के बीच में वेरी करेगा। तो डिफरेंस कितने का है? डिफरेंस है 24 का। इसलिए हमने लिखा है कि ये जो मेजरमेंट है ये अगर इसमें प्लस 12 करते हैं 225 में प्लस 12 करते हैं तो वी विल गेट द अपर साइड मेजरमेंट और अगर इसमें माइनस 12 करते हैं तो वी विल गेट द लोअर साइड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट हमारा 237 से 213 तक वेरी कर सकता है। इस तरह से हम एडिशन में एरर्स, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में एरर्स को प्रोपोगेट करते हैं या एरर को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद हमें जो रिजल्ट है, जैसे एक इलस्ट्रेशन हम करते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ रिजल्ट कैसे इंडिकेट करता है। इलस्ट्रेशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो रेजिस्टेंस है R1 और R2, ये सीरीज में कनेक्टेड है। R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। R1 की जो वैल्यू हमें दी हुई है, R1 इज 1.3 प्लस माइनस 0.1 ओम और R2 की जो वैल्यू हमें दी गई है इट इज 2.4 प्लस माइनस 0.2 ओम। calculate the resistance with error limits। हमें रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, साथ साथ हमें एरर लिमिट भी बतानी है। तो टोटल रेजिस्टेंस आप इन दोनों को ऐड करके निकाल सकते हैं, 1.3 एंड 2.4। इनको जब आप ऐड अप करेंगे इट इज़ 3.7 और जो टोटल रिजल्ट है, एरर जो है, ये दोनों भी ऐड अप हो जाती हैं, इट इज़ 0.3 ओम। तो रिजल्ट कैसे इंडिकेट करेंगे आप? जो नेट रेजिस्टेंस है आर नेट इट इज़ इक्वल्स टू 3.7 प्लस माइनस 0.3 ओम। और साथ ही में हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है ऑल्सो calculate the percentage error in measurement। हमें क्वेश्चन में परसेंटेज एरर भी निकालने को कहा गया है। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं आप देखते हैं। ये जो वैल्यू है ये क्या है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू है 0.3 और ट्रू वैल्यू, इसका जो मीन वैल्यू है वो कितना है? वो 3.7 है। तो परसेंटेज एरर इन दोनों के रेशियो से आप निकाल सकते हैं और इट कम्स आउट टू बी 8.1%। तो एरर जो है इस केस में थोड़ी सी ज़्यादा है बट अब जो है वही है, इट इज़ अराउंड 8.1%। इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल L1 एंड L2, इलस्ट्रेशन नंबर 2, हम दो टेबल की लेंथ्स को मेजर करते हैं। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2, L1 एंड L2 आर द लेंथ ऑफ टू टेबल्स। दो टेबल की लेंथ है। L1 की वैल्यू दी गई है हमें 5.26 प्लस माइनस 0.01 और L2 जो हमें दिया गया है ये हमें दिया गया है 4.34 प्लस माइनस 0.02 meters and it is also in meters. Calculate the difference in L. Calculate the difference in length और साथ में हमें एरर लिमिट भी बतानी है। डिफरेंस इन लेंथ विथ एरर लिमिट्स। तो डिफरेंस आप कैसे निकाल सकते हैं? डिफरेंस आप निकाल सकते हैं दोनों को सब्ट्रैक्ट करके, और ये जो ट्रू वैल्यूज़ होती हैं, जो एक्चुअल वैल्यूज़ होती है, इनको तो आपको क्या करना है, इनको आपको सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि हमसे क्या पूछा है? डिफरेंस। तो ये इनको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.28, 5.26 माइनस 4.34, द रिजल्ट इज
सब्ट्रैक्ट करने पे आप देखें 6 - 4 इट कम्स आउट टू बी 2 एंड 12 - 3 इट कम्स आउट टू बी 9। तो 0.92 आपको मिल रहा है और इसमें प्लस माइनस 0.03। एरर्स को कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, चाहे आपको टोटल मेजरमेंट निकालना है या डिफरेंस इन मेजरमेंट निकालना है, आपको हमेशा एरर को ऐड ही करना है दोनों ही केसेस में। जैसे ये निकल गया तो 0.92 प्लस माइनस 0.03। परसेंटेज एरर आप कैसे निकालेंगे? परसेंटेज एरर आप निकाल सकते हैं 0.03 डिवाइडेड बाय 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट। तो इस तरह से आज हमने एडिशन प्रोपोगेशन ऑफ एरर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ा। कल हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर्स की भी कैलकुलेशन देखेंगे। जब मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर में आपको कैलकुलेशन करनी है तब आपको एरर को कैसे प्रोपोगेट करवाना है, कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, उसकी कैलकुलेशन जो है वो हम कल देखेंगे।